A very warm welcome to all my viewers on my YouTube channel NCERT 7th. In this video, we will cover the history of class 8, chapter number 1, that is how, when and where. Students, we will cover this chapter in 3 parts and this video is the part number 1. तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो डेट होते हैं वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं। क्या हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ डेट मात्र है या तारीख मात्र है कि सिर्फ तारीखों का ही हम इसमें अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि तारीखें जो होती हैं उससे जुड़ी घटनाएं कौन सी होती हैं। क्या तारीखें बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी होती हैं हमारे लाइफ में, और जो ये जो तारीखें हैं यानी कि जो डेट्स हैं ये हम डिसाइड कैसे करते हैं कि डेट्स होती क्या हैं। और इसमें हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कॉलोनियलिज्म क्या होता है, ठीक है, औपनिवेशवाद जिसको हिंदी में कहते हैं। और ये हम मॉडर्न पीरियड, जो कि क्लास 8 है ये, और इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री का सोर्स क्या है, हम कैसे जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में ये हुआ था, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 6-7 में हमने पढ़ा था कि सोर्सेज जो होते हैं, हिस्ट्री के जो सोर्सेज होते हैं वो आमतौर पर 2 होते हैं, या तो आपके लिटरेरी सोर्सेज या तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है, यानी कि या तो लिखित साक्ष्य मिलेंगे या फिर पुरातात्विक अवशेष मिलेंगे। तो हम इस क्लास में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मॉडर्न पीरियड था उसकी क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, कैसे हम जानें कि हाँ मॉडर्न पीरियड में ये हुआ था या ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पैरा दिया हुआ है कि हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, यानी कि जो डेट्स हैं वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। तो फर्स्ट पैरा ये हम शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स एंड देयर वर heated debates about the dates on which rulers were crowned और battles were fought। इसका मतलब ये है कि एक समय था जब जो हमारे हिस्टोरियंस थे यानी कि जो हमारे इतिहासकार थे वो तारीख के जादू में हमेशा खोए रहते थे कि कब किस राजा की ताजपोशी हुई है, कब कौन सा युद्ध हुआ है, ठीक है। तो इन्हीं तारीखों पर बहुत ही गर्मा गर्म बहसें चलती थीं, बहुत डिबेट हुआ करता था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो लिखा है इन द कॉमन सेंस नोशंस history was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorized dates in such a conceptions true, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आम समझ के हिसाब से इतिहास को एकदम तारीखों का ही पर्यायवाची माना जाता था कि हाँ इसमें इतिहास में क्या है, सिर्फ और सिर्फ तारीखें ही हैं। और आप लोगों को भी, आपने दूसरे लोगों को भी यही कहते हुए सुना होगा कि इतिहास क्या है यार, बहुत उबाऊ है यार, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है ये, ठीक है, बस क्या है, बस तारीखें रटते रटते चले जाओ। तो आप हमें बताओ क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? मतलब जो लोग सोचते हैं कि इस सच अ कंसेप्शन ट्रू, क्या ये सही बात है? तो आइए ज़रा जानते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी जो घटनाएं हुई हैं इतिहास में वो एक बैग तुरंत हो गई हैं, ठीक है। हर जो चीज़ होती है उसका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, एक सिस्टमेटिक वे होता है। वो शुरू से एकदम धीरे धीरे होती हुई चली आई और आज जो है हमें चारों तरफ वही दिखता है। फॉर एग्जाम्पल आप अभी आगे देखोगे, आओ सेकेंड पैरा देखो कि हिस्ट्री इज़ अ सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग out how things were in the past and how things have changed. As soon as we compare the past with the present, we refer to time we talk to before and after। इसका मतलब ये है कि इसमें देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो हिस्ट्री है वो डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट जो चेंजेस होते हैं उसमें होते रहते हैं, ठीक है। यानी कि डिफरेंट टाइम्स में हिस्ट्री में डिफरेंट चेंजेस हुए हैं। तो इसका रिलेशन सिर्फ इस बात से आप निकाल सकते हो कि जो हमारे पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, ठीक है, उसमें कौन पास्ट में जो चीज़ें थी और प्रेजेंट में जो हैं उसका पास्ट से प्रेजेंट का रिलेशन क्या है, वो किस तरीके से चेंज हो गई हैं, ठीक है। तो और क्या है, जैसे ही आप क्या करोगे, अपने पास्ट को प्रेजेंट से कंपैरिजन करोगे तो तुम किसका जिक्र करोगे, किस चीज़ का आप ये कहोगे, तुम यही कहोगे ना कि हाँ भाई पहले ऐसे होता था बाद में ऐसे हो रहा है। क्यों? पहले यही कहेंगे ना कि पहले जो थी, पहले छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती थीं, अब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। पहले के ट्रक ऐसे हुआ करते थे, अब के ट्रक ऐसे हैं,
यही ना कहेंगे, पहले के लोगों का ड्रेसिंग सेंस ऐसा था, अब के लोगों का ड्रेसिंग सेंस ऐसा है। तो हम पास्ट को अपने प्रेजेंट से कंपैरिजन करते हैं, तो बीच में एक वर्ड आता है बिफोर एंड आफ्टर। आइए हम थर्ड पैरा देखते हैं कि लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। इसका मतलब क्या है कि जो हम अपने डेली रूटीन में जो चीज़ें अपने आसपास की जो चीज़ों को हम जब देखते हैं तो हमेशा कोई हिस्टोरिकल क्वेश्चन हम नहीं उठाते हैं। ठीक है, कि मतलब देख, जैसे मान लो अगर हम सड़क पे चल रहे हैं तो हमेशा तो हिस्ट्री के बारे में सोचोगे नहीं कि हाँ भाई अरे यार ये पहले कैसे हुआ करता था, अब ऐसा है, तो हमेशा आप नहीं सोचोगे। तो क्या होगा, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ वॉट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहैबिट। इसका मतलब क्या है, इस संबंध में इस बात से ये पता चलता है कि जो पास्ट में जो चीज़ें किस तरीके की थी और उसमें क्या चेंजेस आए हैं, ये हम जान सकते हैं अगर बहुत सोचें तो। ठीक है, तो लेकिन क्या है आगे, बट मोस्ट ऑफ us have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historicals। हाँ, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम कंपैरिजन करते हैं पास्ट और प्रेजेंट की, तो हम किस चीज़ का हम जिक्र करते हैं, हम टाइम का जिक्र करते हैं। ठीक है, और इसमें ये होता है कि भाई टाइम है, भाई पहले ऐसा होता था अब ऐसा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जो हम अपने आमने सामने जो चीज़ें देखते हैं हमें ऐसा लगता है कि वो हमेशा से ही हो सकता हो, ऐसे ही रहा हो। कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे ना कि यार ये ऐसे है, इसका मतलब पहले भी ऐसा ही था। लेकिन क्या होता है ना कि हम सभी के सामने ये कभी कभी एकदम क्या बोलते हैं उसको, अचंभे वाले क्षण आ जाते हैं। ठीक है, और अचंभे वाले एकदम क्षण आते हैं और अब क्या होता है, हम ये सोचते हैं अरे यार ये कैसे हो गया, कि क्या वाकई मतलब हिस्ट्री ऐसी होती है। मतलब देखो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वॉचिंग समवन सिप अ कप ऑफ टी, यानी किसी बंदे को आप चाय पीते हुए अगर देखते हो रोड साइड पे, एट अ रोड साइड टी स्टॉल, यू मे वंडर। अगर किसी बंदे को चाय पीते हुए देखो सड़क के किनारे, तो आप ये देख करके हैरान हो जाओगे क्या, व्हेन डिड पीपल बिगन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी, यानी कि इसने चाय या कॉफ़ी पीना कब से शुरू किया भाई। Looking out of the window of a train, you may ask yourself, when were railways built and how did people travel long distances before the age of the railways। यानी कि आप क्या करोगे जब रेलगाड़ी के बारे में अगर बात करते हो, या मान लो रेलगाड़ी से जा रहे हो तो खिड़की से बाहर देखते हुए आपके दिमाग में ये सवाल उठेगा ना कि यार रेलवे का निर्माण कब हुआ था, हैं, ये चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। तो रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट द हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगन टू बी प्रिंटेड। यानी कि न्यूज़पेपर जब आप पढ़ोगे तो भी आपको पढ़ते समय ये आपके दिमाग में ये बातें आनी चाहिए कि यार पहले के ज़माने में लोग कैसे जानकारियाँ पाते थे जब न्यूज़पेपर प्रिंट ही नहीं होता था। ठीक है, तो ये क्या है, ये हिस्ट्री के बारे में ही है कि आप उसमें कंपैरिजन कर रहे हो, पहले कैसा था अब कैसा है, या भाई पहले कैसा हुआ करता था, अगर अभी ऐसा हो रहा है तो पहले कैसा होता होगा। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा इसमें फिगर के एक एक्टिविटी दी हुई है, उस एक्टिविटी को आप देख करके करना समझना। यहाँ पे एक फ़ोटो दिया हुआ है। ठीक है, ये फ़ोटो क्या इंडिकेट कर रहा है, इसको आप यहाँ पे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक समराइजेशन इसको बता दूँ। क्या है ना कि एक कोई ब्राह्मण है ये, ठीक है, ब्राह्मण जो है क्या वो ब्रिटेनिया को कोई शास्त्र भेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पेंटिंग है ये आप देख सकते हैं, जेम्स रेनल नाम के एक आदमी थे, उन्होंने इसको तैयार किया था। तो ये उसके पहले नक्शे का चित्र है। ठीक है, जो 1782 में प्रिपेयर किया गया था। तो और रॉबर्ट क्लाइव जो थे, ठीक ना, तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम दिया था। जो रेनल था उसको रॉबर्ट क्लाइव ने ऑर्डर दिया था कि तुम एक काम करो, जाओ नक्शा तैयार करो, नक्शा बनाओ। ठीक है, नक्शा बनाओ। तो और भारत पर जो अंग्रेज़ों की जो विजय के जो भी समर्थक थे, ठीक है, जैसे कि रेनल, अब रेनल को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मिली, भाई तुम ऐसा नक्शा बनाओ ताकि ऐसा लगे कि हम जो ब्रिटिशर्स हैं इसमें हम इंडिया में बहुत ही अच्छे तरीके से रूल कर रहे हैं और हम हर जगह पे यहाँ पे जीते हुए हैं। ठीक है, यानी कि भारत पर अंग्रेज़ों की कह सकते हैं कि विजय के समर्थक थे एक तरीके से रेनल। ठीक है, वो अपना वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे को तैयार करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते थे।
इसलिए इस तस्वीर में आप देख सकते हैं क्या दिखाया गया है कि ये तीन हैं ब्राह्मण जो हैं, और ये रानी है कोई ब्रिटेनिया की, जो एक देवी होंगी या जो भी होंगे, उसको क्या दे रहे हैं, ये कुछ बुक्स वगैरह दे रहे हैं, या फिर इसका मतलब कह सकते हैं अपने धर्मशास्त्र की किताबें जो हैं सौंप दे रहे हैं। और ये मतलब एक पेंटर के मन में ये दिमाग में आ रहा होगा कि वो ये आइडेंटिफाई या फिर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो ब्राह्मण हैं वो अपनी सत्ता या फिर अपनी चीज़ों को ब्रिटेन के हाथों में दे रहे हैं, और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी रखवाली आप ही कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए उनको आने का निमंत्रण दे रहे हैं और कह रहे हैं भाई आप देखिए, आप हमारी रक्षा कीजिए। ठीक है, इस फिगर में यही है, यही बताया गया है। आइए अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। यानी कि इस सेक्शन में हमने क्या देखा कि जो डेट है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, यानी कोई भी जो घटनाएं घटित हैं हुई हैं वो पहले इतिहास में कैसे होती थी और अभी कैसे होती हैं, इसके बारे में हमने इस पेज में देखा। आइए अब नेक्स्ट पेज देखते हैं, और नेक्स्ट पेज में ये फर्स्ट पैरा दिया हुआ है, ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि ये सारे जो भी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं ये हमें समय के बारे में सोचने के लिए क्या देते हैं, एकदम प्रेरित कर देते हैं। यार टाइम है, यार टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन द टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ। लेकिन समय को यानी टाइम को आप हमेशा ईयर या मंथ के पैमाने पर नहीं देख सकते हैं। ठीक है, यानी ईयर हो गया या मंथ हो गया, इस साल ये हुआ है या इस समय ये हुआ है, यानी कि कुछ जो डॉक्यूमेंट हैं या फिर कुछ जो जानकारियाँ हमें मिली हैं टाइम की, वो कब हो सकता है कभी कभी एक्यूरेट ना हो। ठीक है, यानी कि कभी कभी क्या होता है, हम कोई भी तारीख के बारे में हम कोई भी अगर धारणा बनाएं कि हाँ ये घटना इस समय हुई है, तो हम हो सकता हो कि हम गलत हों। ठीक है, आइए सम टाइम, देखिए वही लिखा हुआ है कि सम टाइम इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेसेस दैट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वही जो मैंने बताया कि कभी कभी हो सकता हो कि हम गलत भी होते हों कि हाँ ये जो घटना हुई है इस टाइम हुई है। फिर आगे देखिए, पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगेन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, यानी कि जो आदमी है वो किसी एक ही दिन, ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक दिन कोई ऐसा समय आया और उस दिन सभी लोग क्या करने, चाय पीना शुरू कर दिए होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर लिखा है कि दे डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम, दे कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। इसका मतलब ये है कि भारत में क्या था कि लोगों ने एक बैग चाय पीना तो शुरू नहीं किया होगा, तो और इसका जो टेस्ट है वो धीरे धीरे इनकी ज़बान पे चढ़ा होगा। ठीक है, यानी कि जो इसका टेस्ट है वो धीरे धीरे लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये जो प्रोसेस है इसका कोई हमारे पास कोई डेट नहीं है कि भाई पहला आदमी चाय कब पिया था इंडिया में, ऐसा कोई डेट नहीं है हमारे पास। तो वही बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ों का जो है वो डेट में हम उसको डिनोट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन और क्या है कि देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर द प्रोसेस सच एज दिस, वही मैंने बताया। सिमिलरली वी कैनॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज इस्टेब्लिश्ड और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि ठीक इसी तरीके से हम क्या हैं, हम ब्रिटिश जो रूल है यानी कि ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कोई एक फिक्स डेट हम नहीं बता सकते कि हाँ इस दिन इन्होंने अपना झंडा गाड़ लिया था। ठीक है, यानी कि या फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि हाँ जो नेशनल मूवमेंट था वो किस दिन शुरू हुआ था, या जो हमारी इकोनॉमी है और हमारी सोसाइटी में जो है वो चेंजेस किस दिन आने शुरू हो गए थे, ये सब बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ना कि कोई भी जो चेंजिंग होती है सोसाइटी में, चाहे वो कैसा भी चेंजेस हो, चाहे इकोनॉमिकल चेंजेस हो, सोसाइटिकल चेंजेस हो, या फिर कोई भी चेंजेस हो, वो एक ही दिन में नहीं होता है। वो एक क्या होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम लेता है वो। ठीक है, अच्छा आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। ठीक, ये तो बता ही दिया मैंने। एंड वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम एंड अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर विच पार्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल। इसका मतलब ये है कि ऐसे में क्या है, हम सिर्फ टाइम की ही बात कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइम के ड्यूरेशन की बात कर सकते हैं, और लगभग क्या एक अप्रॉक्सीमेट हम सही टाइम के बारे में हम बता सकते हैं कि जब क्या हो सकता हो कि जब हाँ ये उसमें बदलाव आने शुरू हुए होंगे। ठीक है, यानी कि अगर मान लो एक छोटा सा एग्जांपल हम लें तो हम ये कह सकते हैं ना कि हाँ
17th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में या 18th सेंचुरी में या 19th सेंचुरी में इस चीज़ का आविष्कार हो गया था, लेकिन हम कोई डेट नहीं बता सकते कि इसी दिन हो गया होगा। कुछ चीज़ों में हम बता सकते हैं, हाँ कुछ चीज़ों में बता सकते हैं, लेकिन सभी चीज़ों में नहीं, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ों में कैसे बता सकते हैं कि हाँ भारत में पहली बार ट्रेन कब चली, ठीक है, तो उसका डेट भी है, उसका ईयर भी है, तो आप जानते ही हो भारत में ट्रेन पहली बार कब चली थी, ठीक है। आओ सेकेंड पैरा, वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि तो फिर जो लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर तब क्यों देखते हैं आखिर में, जब तारीखें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको बताया ना, जैसे इस चैप्टर का जो टाइटल ही स्टार्टिंग में था कि हाउ व्हेन एंड वेयर, तो तारीख से यानी कि डेट से लोग जोड़कर क्यों देखते हैं, तो इसका एक क्या है, इसकी एक वजह है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न। क्या रीज़न है भाई, देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स, कि एक समय था जब हिस्ट्री क्या था, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई और फिर बड़े बड़े जो इवेंट्स हुआ करते थे उसके बारे में बात की जाती थी, ठीक है। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, ठीक है। इसमें क्या था, ये रूलर्स और उनके पॉलिसीज़ के बारे में बात करी जाती थी। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउंड, द ईयर ही मैरिड, द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next ruler succeeded to the throne। यानी कि जो इतिहास हुआ करता था, ठीक है, उसमें जो हिस्टोरियंस थे वो क्या लिखते थे, वो सिर्फ इसी चीज़ों के बारे में लिखा करते थे कि कौन से साल किस राजा को ताज पहनाया गया, ठीक है, किसका क्राउन हुआ, किस किस ईयर में उसका शादी हुई, ठीक है, और क्या था कि किस ईयर में उसके घर बच्चे पैदा हो गए यही सब चीज़ें थी ना, यानी कि किस ईयर में उसने कौन सी बैटल को लड़ा, कौन सी लड़ाई लड़ी, ठीक है, वो कब मर गया, और उसके बाद कौन कौन से जो रूलर्स थे उसके थ्रोन पे, उसके सिंहासन पे बैठे। इन सब चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। फॉर इवेंट्स सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड, and in histories such as these debates about dates continue to be important। इसका मतलब ये है कि ठीक इसी तरह की घटनाओं के लिए क्या कर सकते हैं, एक फिक्स डेट बना सकते हैं, ठीक है, निश्चित तिथि बना सकते हैं या बताई जा सकती है। और क्या है, और इसी तरह के जो हिस्ट्री हैं, ऐसी जो हिस्ट्री हैं, इसी का डेट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। As we have seen in the history textbooks of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. They look at how peoples earned their livelihood, what they produced and ate, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how cultures and society changed। इसका मतलब ये है कि जैसा कि आप आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, क्लास 6 और 7th वाले बुक में, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या लिखे होंगे, बहुत सारे दूसरे मुद्दे और दूसरे क्वेश्चंस को भी उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। और वो इस बात पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते थे कि जो पीपल्स थे, यानी कि जो लोग थे, वो अपनी लिवलीहुड यानी कि रोज़ी रोटी हो गई, वो कैसे चलाते थे, वो खाने के लिए क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, और शहर जो है वो कैसे बने, या फिर जो मार्केट्स थे यानी कि बाज़ार वगैरह किस तरीके से फैल गए, ठीक है, और किस तरीके से जो क्या थी ये आपके न्यू जो किंगडम्स थे, कह सकते हैं किंगडम्स को, कह सकते हैं रियासतें, हाँ रियासतें कैसे बनी, उनके नए विचार कैसे आए, और कल्चर और सोसाइटी किस तरीके से बदल गए, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये इस पैरा में बताई गई हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बाकी का जो चीज़ है इसके आगे के कि विच डेट्स वगैरह के और आगे के जो सेक्शंस जो हैं वो हम वीडियो के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। और टिल देन थैंक यू। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 6, 7, 8, 9, 10th सिर्फ अभी 10th तक के सारे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारी जो चीज़ें हैं वो मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू।